नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका सभी का। तो भैया आज की जो अपनी वीडियो रहेगी, आप देख सकते हैं स्लाइड पर हार्डे विंसबर्ग नियम, ठीक है, प्रिंसिपल, इसके बारे में अपना ये रहेगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही होगी क्लियर मुझे लगता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका प्रिंसिपल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? आपने पीएनएसटी 2023 में, या फिर नर्सिंग में बात करूं, या फिर मैं कहूं कि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो हार्डे विंसबर्ग नियम से आ रहे हैं। 2016 में भी आया था, एक 2021 में आया था आई थिंक, ठीक है। और पीएनएसटी 2023 में आपके 2 सवाल आए थे, ठीक है। आगे भी आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं क्वेश्चन। किस तरह से उनको डील करना है, यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत ही साधारण, मतलब मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं बहुत सारे, तो वो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल बनेंगे वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं सारे। पीएनएसटी 2023 में जो क्वेश्चन आए वो भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी आप करें बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बहुत सारे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% में 1% लोगों को इसके सही निकलते हैं यहाँ से, यदि ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो बस समझने की जरूरत है। आप यदि 10-15 मिनट यदि दे पाएंगे तो बिल्कुल तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन चैप्टर में आपका एक सब टॉपिक है, इसका नाम है हार्डे विंसबर्ग प्रिंसिपल। क्या नाम है? हार्डे विंसबर्ग प्रिंसिपल। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रही बात हमारे ऐप की, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ऐप की लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते तो टेलीग्राम से जुड़ लीजिएगा। सारी चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आपको जुड़े, अपना नाम और लिख के सब सारी चीजें सेंड कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर में जोड़ दिया जाएगा। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो यदि पास में यदि आप हैं, ठीक है, यदि मंदसौर से हैं आप, या फिर नीमच से हैं, रतलाम से, कहीं से भी आसपास से हैं, तो आप मंदसौर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रही बात हार्डे विंसबर्ग नियम की, तो 2-3 नियम है वो आप देख लेते हैं, ठीक है, वो लिख दिए मैंने, ठीक। इनसे बारे में नहीं जाना, इसे रटना नहीं है कि 12वीं की एग्जाम तो दे नहीं रहे आप, ठीक है। तो मैं इसका मतलब आपको समझा दूंगा कुल मिला के, ये यहाँ पर लिख दिए मैंने। आप 2-3 नियम देख सकते हैं, इनमें 2-3 नियम उन्होंने दिए, ठीक है। 2-3 बारे में बात बोली उन्होंने। तो पहला जो आप हार्डे साहब कहते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने ये बताया, किसी जनसंख्या में किसी जीन अथवा विस्थल लोकस के युग्म विकल्पी, मतलब एलील, जो एलील आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, के प्रकट होने की आवर्ती, मतलब फ्रीक्वेंसी स्थिर होती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी तक समान रहती है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझा दूंगा आगे, ठीक है। बस अभी पढ़ लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समान होती है। दूसरा नियम उन्होंने कहा, यह नियम यादृच्छिक रूप में संगम करने वाली, मतलब रैंडम मेटिंग के किसी जनसंख्या में एलील आवर्तियां स्थिर होती है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आगे पढ़ लेंगे, टेंशन ना लो। जीन कोश हमेशा अपरिवर्तनीय है, इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हार्डे विंसबर्ग नियम किससे संबंधित है, तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम से है, साम्य से है, ठीक है। तो यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब क्या? बच्चे क्या करते हैं कि इसको रटते हैं, या फिर यदि आपके एग्जाम में आ गया तो रटने की कोशिश करते हैं, तो रटने जैसे इससे कुछ नहीं है, ठीक है। एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझो, हो जाएगा। देखो, यदि मेरे पास पॉपुलेशन है लगभग लगभग मान के चलो 100 की, 100 लोग है मेरे पास, कितने लोग है पीपल है भैया, 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है। उन 100 के अंदर मेरे पास 100 जने हैं, एक एरिया में, क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं मान के चल रहा हूं कि 60 तो आपके मेल हैं और 40 आपकी फीमेल है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसका रेशो क्या होगा, इस पॉपुलेशन रेशो, मेल कितने और फीमेल कितने, रेशो मतलब अनुपात। तो आप देख सकते हैं यदि 60 और 40 को यदि अपन काटेंगे 20 से, तो एक यहाँ पर 3 आएगा मेल और इसका फीमेल आएगा 2 आएगा। कितना आएगा भैया? 2, मतलब 3:2 के रेशो है, ठीक है। चलो, फिर ये एक पीढ़ी हो गई, ये कौन सी हो गई भैया? प्रथम जनरेशन हो गई, ठीक है, प्रथम जनरेशन है। फिर इसकी बात कर रहा हूं मैं सेकेंड जनरेशन की, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है। तो ये द्वितीय जनरेशन है, क्या है? सेकेंड जनरेशन, ठीक है। इसके अंदर भी पॉपुलेशन मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 है। कितने लोग हैं भैया? 1000 लोग हैं दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जो मेल और फीमेल का जो रेशो है, मतलब पुरुष और महिला का जो रेशो है, वो 3:2 ही आना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:2। मान के चलो कि मैंने 1000 न लगा के यहाँ पर 200 मान लिया, 100 की जगह क्या मान लिया भैया, 100 की जगह 200 हो गए लोग, कितने हो गए?
200। तो मेल और फीमेल में कितना जाना है भैया, आपको पता है मेल और फीमेल में कितना जाना है। यहां से देख लो 3 का रेशो यदि होगा तो वो कितना होगा 120, मतलब आपका 4×12, ठीक है। और 2 का रेशो होगा तो कितना होगा बेटा वो 80, तो 120 और 80 कितने हो गए 200, ठीक है। तो 120 मेल होंगे और 80 क्या होगा फीमेल। जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते ही चीजें वो कौन से अनुपात में रह जाती है, सेम अनुपात में रह जाती है। यही आपका क्या है फर्स्ट नियम है, मतलब प्रथम नियम द्वितीय नियम जो भी बात कर रहा है वो यही है मोटे मोटे तौर पर। पीढ़ी दर पीढ़ी रेशो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। आई बात समझ में, पॉपुलेशन कितनी भी हो जाए। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आ गई होगी। इनका मतलब ही यही है, ठीक है। तो रटने की जैसी जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। चलो भाई अब क्या बात है देखो, अब उन्होंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी सेम है। तो देखो 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक ये चीज कि P प्लस आपका Q जो होता है स्क्वायर बराबर, ये होता है 1 के बराबर। किसके बराबर बेटा, 1 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब वही A प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, A प्लस क्यू बी का स्क्वायर क्या हो गया A स्क्वायर, मतलब एक तरह से आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब P2PQ इक्वल्स टू 1। और यही आपका मेन है। अब यही आपका मेन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो यहां से ये नीट में आया हुआ, ठीक है। ये आपका एक और क्वेश्चन है, और ये पीएनएसटी 2000 नहीं नीट 2023 कर दिया, ये पीएनएसटी 2023 है भैया, जो मध्य प्रदेश में होती है नर्सिंग की एग्जाम, पीएनएसटी, ठीक है 2023 में आ चुका है। और मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालूंगा यही क्वेश्चन आपको, उसमें है ना, आपको पता चल जाएगा हाँ भैया कैसा क्या है, ठीक है। बिल्कुल सरल है। इधर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो ये पी स्क्वायर क्या है भैया, है ना। पी को मैं एक तरह से ए लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पी को मैं ये एक एल मतलब ए भी लगाते हैं, ठीक है। क्यू को आप क्या कर दे छोटा ए कर दे, और 2PQ एक तरह से मैं क्या कर दूं ए और ए के एल के बीच में लगा देता हूं, ठीक है। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो इधर देखो भैया, जो पी स्क्वायर है वो क्या होता है ना। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो तो इंग्लिश में बेहतर रहता है उसमें, है ना। पी स्क्वायर आपका क्या है भैया, ये है आपका होमोजीनियस। आपने जीनोटाइप पढ़े होंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप, है ना, यही है। तो आपका जीनोटाइप है बेटा, कैसा है जीनोटाइप, है ना, एलील का जीनोटाइप रेशो है, ठीक है। अब जीनोटाइप जो है बेटा, ये जीनोटाइप कौन सा किसका है, ये होमोलोगस। आप सब समझ आ जाएगा, बस क्वेश्चन भी ध्यान देना। होमोलोगस डोमिनेंट, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़े होंगे, है ना। डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़े होंगे, वो यही है, थोड़ा स्पेलिंग का देख लेना। और ये क्यू स्क्वायर क्या है बेटा, ये है आपका जीनोटाइप, आपका होमोलोगस। होमोलोगस एक तरह से समजात बोलते थे, क्या बोलते बेटा, समजात बोल दो, ठीक है। समजात मतलब होमोलोगस। होमोलोगस आपका रिसेसिव है। एक होता है डोमिनेंट, दूसरा क्या होता है रिसेसिव, ठीक है। ये 2PQ एक क्या है भैया, ये है आपका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस, क्या है बेटा हेट्रोजाइगस, जिसे विषम युग्मी बोलते हैं ना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्या है 2PQ हेट्रोजाइगस है, अलग अलग दिख रहा है, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। होमो मतलब सेम, ये कौन सा है रिसेसिव, और ये कौन सा है पी स्क्वायर क्या है आपका डोमिनेंट, ठीक है। एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, जेनेटिक्स में आप संजय सर से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू 1, मतलब 1 के बराबर होता है आपका पूरा एलील, ये सब ठीक है। पी को मैं ए लिख सकता हूं कैपिटल ए, क्यू को मैं छोटा है, और 2PQ में दोनों लिख सकता हूं, क्योंकि हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मी एलील है, विषम युग्मी आपके आवर्ती बनाएगी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके एग्जाम में क्वेश्चन के साथ हैं, बिल्कुल सरल है। देखो नीट 2016 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हार्डी-विंसबर्ग समीकरण में विषम युगी मतलब हेट्रोजाइगस की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है। आपको अभी बताया मैंने, अभी बताया कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हेट्रोजाइगस मतलब विषम युगी किसके लिए, 2PQ के लिए। किसके लिए बेटा, 2PQ के लिए। तो नीट 2016 में आपका आंसर था, और आपका ये 2PQ आंसर बन जाता, ठीक है। सिंपल था, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत 4 नंबर पक्के थे नीट में, ठीक।
पीएनएसटी में भी क्वेश्चन आ रहा हूं, डोंट वरी, नर्सिंग वाले में भी 2pq, ठीक है। तो हार्डी विंसबर्ग नियम के अनुसार विषम युगी आपकी प्रायिकता या फिर आवर्ती एलील आपका कौन सा दर्शाता है, तो 2pq वाला दर्शाता है, ठीक है। यदि इसकी जगह ये यहाँ पर ए कैपिटल ए और ये देते तो भी ये सही था, ठीक है, दोनों एलील के रूप में, इसलिए एलील के ना इसलिए ये लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़े से उस टाइप क्या है, तो कैसे करना है। एलील फ्रीक्वेंसी आवर्ती डोमिनेंट आपका देख रहे हैं, डोमिनेंट क्या दे रखा है बेटा, डोमिनेंट मतलब पी, पी क्या दे रखा है बेटा 0.6, ठीक है। हेट्रोजाइगस आवर्ती बताइए, ज्ञात कीजिए, मतलब क्या ज्ञात करना है बेटा, 2pq ज्ञात करना है अपने को, ठीक है मार साहब, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए भैया, q चाहिए, अब q अपने को निकालना है ना, q अपने को निकालना है। तो क्या होता है, आपको ये पता है कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू आपका कितना 1 के बराबर होता है। एलील परिवर्तनशील नहीं होती, आवर्ती फ्रीक्वेंसी समान होती है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है आपका, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आवर्ती, ठीक है, ठीक। तो ये आपका बेटा p क्या है आपका 0.6, q अपने को निकालना है a, यदि एक में से मैं 0.6 माइनस करूंगा तो q का निकल जाएगा, ठीक है, और q का कितना निकला बेटा 0.4, आपको पता है 0.4 और 0.6 को जोड़ देते हैं तो 1 के बराबर हो जाते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो q क्या मेरे पास आ गया, q आ गया मेरे पास 0.4, और मुझे क्या बताना है, हेट्रोजाइगस विषम युगी बताने हैं, तो विषम युगी के लिए 2pq और 2p की जगह आपका 0.6, q की जगह आपका 0.4 और 6 चौक 24 और दिए 0.48। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आपके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। विषम युगी मतलब 2pq, p कैसे निकाल, p दे रखा हो, q कैसे निकालना है, एक में से माइनस कर दो, 2pq लगा के गुणा करके आंसर निकाल लो, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी सवाल, ठीक है। चलो अब आपके पीएनएसटी 2023 में, आपके नर्सिंग 2023 में क्वेश्चन बना, बहुत ही सरल सवाल है, देख के ही कर लोगे। देखो 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या में 360 जीनोटाइप है, मतलब 360 मतलब ए मतलब आपका एक तरह से बेटा ये पी स्क्वायर है ना, ये कितना है 360, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, ए बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं वो, ए डाल रहे हैं, आपको पता है ए को अपन पी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके से ए और ए ये 480 जो है वो क्या है आपका 2pq है, ठीक है, मतलब ए और छोटा है, ठीक है। 160 बाकी बचे है ना, आप गिन लेंगे तो 1000 हो जाएंगे, 160 जो बाकी बचे वो क्या है बेटा ए है, मतलब आपका कौन सा है, आपका रिसेसिव वाला, ये डोमिनेंट वाला, ये रिसेसिव वाला, ये हेट्रोजाइगस, ठीक है मार साहब, मतलब ये क्यू स्क्वायर, ठीक। पूछ क्या रहा है, जनसंख्या में ए की आवर्ती क्या होगी, ओनली ए की आवर्ती क्या होगी, ठीक है। चलो आपका देखो ये है कि उसने बोला कि पी स्क्वायर क्या है बेटा, पी स्क्वायर, यदि 360 है, ये सब एक के बराबर है, ये सब किसके बराबर है, सब मिला के किसके बराबर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq ए के बराबर, मतलब ये 0 पॉइंट में मैं लिख सकता हूं इसको, मैं यदि इसको एक के यदि दर्शाता हूं तो इसको मैं किस तरह से दर्शा सकता हूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा 0.36, ठीक है, इसको मैं 0.48 भी कर सकता हूं और 0.116, तभी तो ये एक के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं इसी रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूं, ठीक है। अब मेरे पास पी स्क्वायर है, मुझे तो ए निकालना है, केवल क्या निकालना है ए, ठीक है। पी स्क्वायर है मतलब 0.36, यदि मुझे पी निकालना है तो अंडर रूट 0.36 करना पड़ेगा, मतलब अंडर रूट हटेगा तो कितना जाएगा 0.6, तो आंसर क्या होगा बेटा, पी जो है मतलब ए जो है एक तरह से आवर्ती, ठीक है, वो क्या निकलेगा 0.3, क्या निकलेगा बेटा 0.3, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल था, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, तो ध्यान रखना 1% लोगों का भी सही नहीं होगा, यदि उन्होंने मन से, पट्टे लगाना अलग बात है, मन से यदि उन्होंने पूरी अच्छी तरह शिद्दत से तैयारी करी होगी तो बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। यदि आपको कोर्स परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करें, कोर्स लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको ये दिखेगा कि भैया उसमें नई नई वीडियो ऑर्गेनिक की और भी डल रही है, हम बना रहे हैं, काम चल रहा है, ठीक है। आपके जब एग्जाम आएगा उसके 2-3 महीने पहले ही आपका कोर्स पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से उसमें 290 वीडियो डल चुकी है और भी नई नई वीडियो आपके अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहो, मजे करो, खूब खाओ पियो।